Good morning students. Today we will learn हिंदी तरंग कक्षा 3 पाठ 1 सुहानी भोर। पाठ 1 सुहानी भोर। बच्चों, इस पाठ में हम सुहानी भोर के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। भोर हुई निकला सूरज, गीत चिड़ियों ने गाया, धरती पर नाची किरणें, तितलियों ने साज सजाया। बच्चों, भोर का मतलब होता है सुबह। क्या होता है? सुबह। भोर हुई निकला सूरज, गीत चिड़ियों ने गाया, मतलब बच्चों सूरज कब निकलता है? सुबह के समय निकलता है। तो सुबह हुई, सूरज निकला, गीत चिड़ियों ने गाया, मतलब चिड़िया गुनगुनाने लगी, ची ची करने लगी। आपने सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ सुनी होगी। बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ में चिड़िया ची 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 करती है, मतलब गीत गाती है। धरती पर नाची किरणें, तितलियों ने साज सजाया। इसका मतलब है बच्चों जब सुबह के समय सूरज की रोशनी, किरणें मतलब रोशनी, सूरज की रोशनी धरती पर आती है तो ऐसा लगता है जैसे वो नाच रही हो। जब सूरज की रोशनी हमारी धरती पर आती है तो वो पूरी धरती पर फैल जाती है। तितलियों ने साज सजाया। जब सुबह के समय तितलियां उड़ती हैं बच्चों, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो संगीत बजा रही हों। साज मतलब संगीत, मतलब म्यूजिक। आप लोग म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक सुनकर आपको कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत मन खुश होता है। तो तितलियां इस तरह से उड़ती हैं, इस तरह से उड़कर फूलों पर जाती हैं जैसे कि वो एक म्यूजिक बजा रही हों। फूलों ने बजाई तालियां, भंवरों का मन ललचाया, मतलब बच्चों जब सुबह के समय फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो ताली बजा रहे हों, क्लैपिंग कर रहे हों। बच्चों सुबह के समय फूल धीरे धीरे खिलते हैं, उसकी एक एक पंखुड़ी खिलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो ताली बजा रहे हों, सुबह होने की खुशी मना रहे हों। भंवरों का मन ललचाया, मतलब जब फूल खिलते हैं बच्चों तो उनके ऊपर भंवरे आकर बैठने लगते हैं उनका रस चूसने के लिए। तो बच्चों जैसे ही सुबह सुबह फूल खिले तो उनको ऊपर भंवरे आकर बैठने लगे और उनका मन ललचाने लगा कि हम फूलों पर जाएं, बैठें और उनके रस का पान करें। रसपान मतलब फूलों के रस को चूसना। तो बच्चों सुबह होते ही जब फूल खिले तो भंवरे उन फूलों पर जाकर बैठने लगे। पवन चली जब हंसकर, सारा आलम महकाया। बच्चों सुबह के समय जब हवा चलती है, पवन मतलब हवा। बच्चों सुबह के समय जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो हंस रही हो। और सारा आलम महकाया, आलम मतलब वातावरण, एटमॉस्फेयर। तो जब हवा चलती है ऐसा लगता है जैसे कि पूरा वातावरण महकने लगा हो। बच्चों जो सुबह की हवा होती है वो बहुत अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छी होती है। पेड़ पौधे लगे झूमने, कलियों ने घूंघट उठाया। बच्चों जब सुबह के समय हवा चलती है तो पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो पेड़ पौधे किस तरह से हिलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो डांस कर रहे हों, नाच रहे हों। कलियों ने घूंघट उठाया, मतलब जो पेड़ पौधों की कलियां होती हैं फूलों की, वो धीरे 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 ऊपर की ओर उठती हैं। कलकल नदियां बहें सारी, झरने ने संगीत सुनाया। बच्चों नदियां जब बहती हैं तो वो आवाज़ करती है, पानी की आवाज़ होती है। और जब झरना बहता है तो पानी की कितनी ज़ोर से आवाज़ होती है ना। तो सुबह के समय जहाँ पर नदियाँ होती हैं, झरने होते हैं, वहाँ इतनी शांति होती है बच्चों सुबह के समय कि उन झरनों की, नदियों की इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ आती है। इसलिए बच्चों हमें सुबह को जल्दी उठना चाहिए और इन सभी चीज़ों को
अनुभव करना चाहिए कि सूरज की किरणें, हल्की हल्की हवा, पेड़ पौधे का डांस करना, इन सब चीज़ों का हमें अनुभव लेना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमें फ़ील करना चाहिए। तो बच्चों, सुबह का जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चों, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। ओके।